डॉक्टर अंशुमाली मिश्रा. मैं एसोसिएट डायरेक्टर और हेड प्लास्टिक सर्जरी एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद, एंड ही इज़ डॉक्टर करण गोयल. ही इज़ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद. आज हम एक पेशेंट के बारे में बात करना चाहते हैं जिसको हमने अपने डिपार्टमेंट में ट्रीट किया और वो पेशेंट अब पूरी तरह स्वस्थ है. हालांकि अभी थोड़ा इलाज बाकी है, लेकिन ही इज़ डूइंग वेरी वेल. ये पेशेंट हमारे पास 2 हफ्ते पहले लेट नाइट लाया गया था, जब ये एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, बाइक और एक ऑटो के एक्सीडेंट में इसको चोट लगी थी. जब ये पेशेंट हमारे पास आया तो इसका राइट साइड ऑफ द फेस वाज कंप्लीटली डैमेज्ड. इसकी राइट आई, राइट साइड के फेस के बोन्स, मैंडिबल और नाक के अंदर का पूरा हिस्सा पूरी तरह फट गया था, और जो दिमाग के नीचे, जिसको बेस ऑफ स्कल बोलते हैं, वहाँ से लगातार इसकी ब्लीडिंग हो रही थी. मुंह के अंदर का पूरा हिस्सा खून से भर गया था. पेशेंट को इंट्यूबेट किया गया इमरजेंसी में, जिसमें हमारी इमरजेंसी टीम ने बहुत ही मदद की. उन्होंने बहुत जल्दी इस खतरे को समझ के पेशेंट को इंट्यूबेट किया, और इंट्यूबेट करके पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया. आईसीयू टीम ने पेशेंट को स्टेबलाइज किया, और जैसे ही पेशेंट स्टेबलाइज हुआ, हमने पेशेंट को ओटी में लिया. पेशेंट की ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि हमें उसकी सांस को ठीक रखने के लिए सांस का रास्ता गले से बनाना पड़ा. डॉक्टर पराशर की टीम, जो ईएनटी के हेड हैं, उन्होंने ट्रेकियोस्टमी करी, और उसके बाद हमने पेशेंट की पूरी ब्लीडिंग रोकी. रात 2 बजे तक हम लगे रहे. काफ़ी कुछ करने के बाद पेशेंट को हमने वापस आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद कम थी कि पेशेंट ठीक होगा या नहीं. पेशेंट के रिश्तेदारों को बताने के बाद फिर हमने आईसीयू टीम के साथ कोलैबोरेट किया. उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, एंड देन द पेशेंट स्टेबलाइज्ड. एक बार जब पेशेंट स्टेबल हो गया, उसके बाद हमने फिर पेशेंट को वापस थिएटर में लिया. हमारी एनेस्थीसिया टीम, हमारी ईएनटी टीम और हम सब ने मिलके पेशेंट को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया, जिसमें उसका जबड़ा, उसकी स्किन, सारा कुछ ठीक किया गया, और अब पेशेंट खा पी रहा है. ही इज़ डूइंग वेल, स्पीकिंग, और हैज़ द विजन इन द लेफ्ट आई हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड. हालांकि राइट आई में अब उसके विजन नहीं है. सो दिस वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग केस. पेशेंट हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, एंड वी वर एबल टू ब्रिंग द पेशेंट बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डेथ. द रेस्ट, एज दे से, इज हिस्ट्री. हमने दूसरी बार जब ओटी में लिया, उसका रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था. सर ने और हमने पहले बैठ के उसके बारे में पढ़ाई करी, पूरा प्लानिंग करा, और फिर हमने उसका पूरा फेस, जो कि फटा कटा था, पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया हमने. ये काफ़ी चैलेंजिंग था और काफ़ी सेटिस्फाइंग सर्जरी थी, क्योंकि हम काफ़ी हद तक रिस्टोर कर पाए हैं. बट आगे सर्जरी लगेंगी, जिसके के लिए हमें और प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी. मैं तेजराम शास्त्री, जो कि त्रिलोक का चाचा हूँ. तो शाम को हमें पता चला कि तकरीबन 4-4:30 बजे 8 जून 2024 को कि इसका एक्सीडेंट हो गया. तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से एम्बुलेंस हमारे भतीजे को ले जा चुकी थी. तो हमें पता चला कि वो जो एम्बुलेंस है वो पूछ रही थी कि हमसे कि हमें कहाँ ले जाना है. तो हमारे दिमाग में केवल एक ही हॉस्पिटल आया, एशियन, क्योंकि ये नामी तो है ही है, साथ के साथ यहाँ पे डॉक्टरों की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है. तो जब हम यहाँ पे आए तो हमने तो ये समझ रखा था कि ये अब डेड हो चुका है, मर चुका है, लेकिन डॉक्टरों ने हमें उम्मीद दिखाई, और डॉक्टरों ने बहुत ही मेहनत के द्वारा इसे बचा लिया. और हम इनके जो ट्रीटमेंट डॉक्टरों के द्वारा जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से. डॉक्टरों ने मुझे रिपोर्ट दिखाई कि सर वैसे तो स्टेबल है, लेकिन इसकी जो आँख के बारे में बताया कि 99% इसकी आँख ख़त्म है. लेकिन बाद में डॉक्टरों ने मेहनत की और देखने लगा अभी अभी, और हमें उम्मीद नहीं थी इसके बचने की, जो कि डॉक्टरों ने अपने इलाज के द्वारा से बचाया. इसकी जो तबीयत ठीक है और देख भी रहा है, बोल भी रहा है. तो हमें 7 दिन के लिए टाइम दिया था कि यहाँ पे आना, दिखाना, तो हम दिखाने के लिए आए. मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बहुत सीरियस हो या वास्तव में जो सही इलाज करवाना चाहता है तो वो एशियन हॉस्पिटल में ही आए.